Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and this video is for the students who are pursuing MA English Literature. And today I come with one more question from the novel Tom Jones, and it is Charge of Immorality. This is very important question of the novel Tom Jones written by Henry Fielding. And before this question, I have completed two. The one is Tom Jones is a picaresque novel, and the next one is Reflection of Age. So you can watch these videos also. So let's start. Dr. Johnson thought Tom Jones to be a most corrupt work. How would you comment on this view? The next form illustrate from Tom Jones that Fielding does not bother much about कन्वेंशनल मोरालिटी. तो इसमें ये है कि फील्डिंग जो है कन्वेंशनल मोरालिटी के बारे में ज़्यादा इस नॉवेल में सीरियस नहीं होता है, उसके बारे में नहीं एक्सप्रेस करता है. तो इसे क्या चार्ज दिया गया है टॉम जोन्स को? चार्ज ऑफ इमोरलिटी की. ये टोटली इमोरल नॉवेल है. सो लेट्स स्टार्ट. हेनरी फील्डिंग बिलोंग्स टू द एज इन इंग्लिश लिटरेचर which is known as the age of the rise of English novel. Henry Fielding is indubitably, means indubitably regarded as the father of the form in English. He became the champion of the new form of novel which brought him universal acclaim and fame. यूनिवर्सल एक्लेम एंड फेम. तो हेनरी फील्डिंग को नॉवेल्स राइटिंग करने में एक चैम्पियन माना जाता है, इंग्लिश नॉवेल्स की फॉर्म का एक चैम्पियन माना जाता है, और विच ब्रॉट हिम यूनिवर्सल एक्लेम एंड फेम. और ये यूनिवर्सली जो है फेमस है हेनरी फील्डिंग फॉर राइटिंग ऑफ नॉवेल्स. वॉल्टर स्कॉट, दिस इज कोटेशन, फील्डिंग वॉज द फादर ऑफ द इंग्लिश नॉवेल. एन आर्टिस्ट इज़ नॉट अ मोरल प्रीचर. तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि ये चार्ज ऑफ इमोरलिटी दिया गया है इस नॉवेल को, तो इसमें क्या कहा गया है कि कोई जो आर्टिस्ट है वो कोई मोरल प्रीचर नहीं होता, कि वो मोरालिटी को के ऊपर भाषण दे, ऐसा वो नहीं होता. आर्ट डीजनरेट्स इनटू प्रोपेगेंडा व्हेन यूज्ड एज अ व्हीकल टू स्कैटर आइडियाज़. जो आर्ट है वो तो एक प्रोपागेंडा में बदल जाएगी अगर उसको ऐसे यूज़ किया जाता है कि वो आइडियाज़ को ही बिखेरता रहे. स्कैटर आइडियाज़ मीन्स विचारों को ही अगर प्रेजेंट करते रहना है, विचारों को प्रेजेंट करने वाला अगर एक आर्टिस्ट को बना दिया जाए तो ये तो एक प्रोपागेंडा बन जाएगा, ना कि ये आर्टिस्ट की जो रियल आर्ट रह जाएगी. तो एन आर्टिस्ट इज़ अ क्रिएटर, अ क्रिएटर ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड नॉट अ प्रीचर. एक आर्टिस्ट एक क्रिएटर है, वो कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी क्रिएट कर सकता है. ये कोई नॉट अ प्रीचर, वो एक प्रीचर उपदेश देने वाला नहीं हो सकता. स्टिल ग्रेट आर्टिस्ट हैव देयर ओन व्यूज़ ऑफ लाइफ विच इज़ कंटेन इन देयर आर्ट. सभी आर्टिस्ट की जो है अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं जो कि वो अपने आर्ट में शो करते हैं, कंटेन करते हैं, अपने आर्ट में रखते हैं. किसी के कैसे व्यूज़ होते हैं, किसी के कैसे, तो अच्छे बुरे जो भी व्यूज़ है वो अपने आर्ट के थ्रू प्रेजेंट करते हैं. दस वी टॉक ऑफ एन आर्टिस्ट फिलोसफी ऑफ लाइफ. देयरफॉर आर्ट इज़ बेस्ड ऑन सम मॉरल कॉन्सेप्ट. हार्डीज आर्ट फॉर इंस्टेंस इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनी. तो हर आर्ट को किसी न किसी, कोई आर्ट मॉरल कॉन्सेप्ट भी होती है और कोई किसी और चीज़ पे. इसी तरह से जैसे कि हार्डी है, एज यू ऑल नो, हार्डी ने कौन सी कॉन्सेप्ट दी है? कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनी. तो हार्डी की नॉवेल्स में हमें डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट मिलता है. डेस्टिनी इज़ हॉस्टाइल टू ह्यूमन हैप्पीनेस. दिस इज कोटेशन लाइन. फील्डिंग वॉज सेंसिबली डिस्प्लेड हिज विजन ऑफ लाइफ इन द नॉवेल टॉम जोन्स. दो comments of sharp contrast have been made by different critics regarding Fielding's morality.
फील्डिंग की मोरालिटी को लेके डिफरेंट क्रिटिक्स ने एक शार्प कंट्रास्ट पर उसको कमेंट दिए हैं, एक शार्प कंट्रास्ट उसके साथ किया है. 2 कमेंट्स ऑफ शार्प कंट्रास्ट हैव बीन मेड बाय different critics regarding Fielding's morality. One would find it difficult to call Tom Jones as immoral. Tom Jones is a detective novel of Fielding. Richardson regarded Fielding's characters and situations as wretchedly low and dirty. रिचर्डसन अब क्या बोलते हैं, फील्डिंग्स के करैक्टर और उसके सिचुएशंस को रैचेटली लो एंड डर्टी बोलते हैं. डॉक्टर जॉनसन वॉज एवर मोर अनचैरिटेबल एज ही रोट. तो डॉक्टर जॉनसन भी बहुत ही अनचैरिटेबली बोलते हैं. आई स्कार्सली नो अ मोर करप्ट बुक. तो उन्होंने भी एक बहुत ही बड़ी तरह से क्रिटिसाइज़ किया है कि ये बहुत ही ज़्यादा करप्ट बुक है. Even Stevenson described him as dirty, dull and false. तो सभी क्रिटिक्स ने अपने अपने तरह से इसको क्रिटिसाइज़ किया है नॉवेल को. Therefore, Tom Jones was declared as immoral book. और क्योंकि इतने सारे जो क्रिटिक्स हैं और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने इस बुक को एकदम से डल, डर्टी या करप्ट बुक बोला है, इस वजह से टॉम जोन्स को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये एक इमोरल बुक है. As the time passed, the opinion of critics generally changed. लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया, लोग इसको पढ़ते गए, तो क्रिटिक्स के व्यूज़ भी चेंज होते गए. सर वॉल्टर स्कॉट एग्रीज दैट फील्डिंग्स ग्रेट नॉवेल वुड डू नो वन एनी हार्म. लिटन क्लेम्स, एक और कोटेशन है, लिटन क्लेम्स हिम एज अ डीप एक्यूरेट एंड साइंटिफिक नॉवेलिस्ट. तो अभी कुछ प्रेज होना शुरू हो गई है. अ परसुअल ऑफ बुक रिवील्स द इंटेंशन ऑफ द राइटर हु वॉज अ मोरलिस्ट. परसुअल होता है किसी भी बुक को उसको देखना या एक कर्सरी रीडिंग लेना, बुक को देखना, उसी से क्या रिवील हो जाता है, राइटर की इंटेंशन रिवील हो जाती है. जैसे ही हम बुक को देखते हैं, राइटर की जो है इंटेंशन हमारे सामने रिवील हो जाती है. ही वॉन्टेड टू एक्सपोज द शैम्स होती है फेकनेस. ही वॉन्टेड टू एक्सपोज द शैम्स ऑफ सोसाइटी विद अ व्यू टू इम्प्रूव इट. तो वो क्या करना चाहता है, वो सोसाइटी के शैम्स को, फेकनेस को दिखा के उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना चाहता है. बोकर पॉइंट्स आउट, वन मोर कोटेशन, फील्डिंग अंडरटुक टू डिपिक्ट द एज एज ही सो इट. ही टुक मटेरियल फ्रॉम लाइफ एंड गेव इट न्यू शेप. Fielding undertook to depict the age as he saw it. He took material from life and gave it new shape without any falsification of truth. Fielding's aim is to depict human nature as it is, for it is composed of both good and evil. तो फील्डिंग का क्या है, उसमें फील्डिंग क्या डिपिक्ट करना चाहता है, ह्यूमन नेचर को, अच्छा बुरा जैसा भी वो है उसको वो दिखाना चाहता है. Evil may be morally disgusting, but it cannot be eliminated. Evil disgusting हो सकती है लेकिन इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक कैरेक्टर में गुडनेस और इविल दोनों होती हैं. Therefore, a good-hearted man is liable to commit mistakes. क्योंकि एक गुड हार्टेड मेन पर्सन से भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी मिस्टेक कर सकता है. ऑफ कोर्स इन द डेज ऑफ फील्डिंग्स कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी मे बी बेस्ड एंटायरली ऑन सेक्शुअल बिहेवियर विच इज़ टू नैरो. तो इसको इमोरल क्यों बताया गया है, क्योंकि इसमें सेक्शुअल बिहेवियर है, इस वजह से इसको ज़्यादा इमोरल या नैरो बताया गया है. मोरालिटी इज़ अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट and includes all the important aspects of man's personality. If a man is noble, generous, charitable, but
on certain occasion cannot resist temptation is not to be called as immoral. तो ऐसा कहा जाता है कि जो मोरालिटी है उसका जो कंसेप्शन है वो बहुत बड़ा है। तो अगर कोई आदमी जो है नोबल है, जेनरस है, चैरिटेबल है, लेकिन कुछ जगह पर अगर वो अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता तो हम उसे इमोरल नहीं बोल सकते। बिकॉज सच थिंग्स हैपन इन लाइफ, डॉक्टर जॉनसन रिमार्क्स, फील्डिंग एम इज नॉट टू प्रीच morals or improve life but to acquaint us with human nature. Tom Jones is really a man good at heart and he does love Sophia sincerely. Tom Sophia से sincerely love करता है. Tom Jones proves that goodness of heart, virtue, mercy, charity, etc. are supreme quality in life which must possesses. तो टॉम जोन्स में ये सारी क्वालिटी को टॉम जोन्स कहता है कि ये सारी क्वालिटीज़ एक पर्सन में होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू फील्डिंग, virtue consists in generosity of heart, sincerity, while vice resides in deceitful efforts, hypocrisy and vanity. तो एक और फील्डिंग की कोटेशन है. Above all, he favors goodness of heart. When Tom asks Sophia's pardon, he says, "Oh, my Sophia, my only love, you cannot hate or despise me, yet do me the justice to think that my heart was never unfaithful." Fielding depicts his hero as licentious person. Licentious means जो अपनी मनमानी करता हो. Immoral भी हम इसे कह सकते हैं. Who finds impossible to resist temptation. Tom falls not once or twice but every time when there is a temptation. टॉम में जो है टेम्पटेशन है और एक या दो बार नहीं, कई बार वो इस टेम्पटेशन के लिए फॉल्स हो जाता है. फील्डिंग पोर्ट्रेट लेडीज डिवॉइड ऑफ मॉरल्स. तो फील्डिंग ने ऐसी लेडीज़ भी बनाई, मतलब लेडीज़ का कैरेक्टर भी ऐसा दिखाया है कि वो मॉरल नहीं है. ब्रिजिट डेवलप्स इलिसिट relations with a young man and gives birth to a bastard. Molly is a girl of sexual desire carrying a secret love affair. Mrs. Walter is married to an army captain, carries love affairs with Ensign Northerton and turns to Tom. Lady Bleston is after handsome men untiringly, paying them for the gratification of her sexual desires. तो ये इन लेडीज़ के बारे में बताया गया है. The first noteworthy fact is that in all the three cases, Tom is seduced rather than the seducer. तो इन सभी केसेस में ऐसे दिखाया गया कि टॉम जो है seduce नहीं करता बल्कि वो खुद seduce होता है. We can only feel sorry for the English society of the time. One critic remarks, for Fielding, morals were essentially positive. The keynote of his code is generosity. Forgiveness is another virtue. Billful always plots against Tom. Billful जो है हमेशा टॉम के अगेंस्ट प्लॉट करता है, मीन्स कॉन्स्पिरेसी करता है, और टॉम जो है उसे फॉरगिव करता रहता है. Still when tables are turned against Billful, Tom forgives him for all his faults. At this, Allworthy says, "My good child, I am equally astonished at the goodness of your heart." Tom is basically good man. He tries to save Black George in opposite situations. In order to provide financial help to gamekeeper's family, he sells his horse. On his way to London, he fights and overcomes a highwayman. But on being told that
he is in need of money, Tom gives him half of his possessions. तो जब वो लंदन की तरफ जाता है तो एक हाईवे मैन से फाइट होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसे मनी की ज़रूरत है तो वो उसे अपने हाफ पोजेशंस दे देता है. Tom also makes a sincere attempt to help his landlady Mrs. Miller by bringing about her daughter's marriage with Nightingale. Tom cannot tolerate anyone's suffering. He is an example of what Fielding implies by virtue. Blifil offers a sharp contrast to Tom. His apparently virtuous action masks wicked intention. बिलफुल के जो एक्शंस होते हैं वो दिखाता है ऐसे कि वो वर्चुअस हैं, लेकिन एक्चुअल में वो विकेड इंटेंशंस रखता है, गलत इंटेंशंस टॉम के लिए रखता है. हिज एक्सपोजर ऑफ टॉम टू ऑलवर्दी इज नॉट द आउटकम ऑफ हिज इंटेंशन टू बी ट्रूथफुल बट द रिजल्ट ऑफ हिज डिज़ायर टू डिग्रेड टॉम. हिज डिज़ायर टू मैरी सोफिया इज नॉट प्रॉम्प्टेड बाय लव. उसका जो डिज़ायर है सोफिया से शादी करने का वो लव की वजह से नहीं है, बट हिज ग्रीड फॉर द स्टेट, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी से है. ब्लीफिल देयरफॉर स्टैंड्स, सॉरी यहाँ पे भी ब्लीफिल था, ब्लीफिल है यहाँ पे. ब्लीफिल ऑफर्स अ शार्प कंट्रास्ट टू टॉम. His apparently virtuous action masks wicked intentions. His exposure of Tom to Allworthy is not the outcome of his situations, of his intentions to be truthful, but the result of his desire to degrade Tom. His desire to marry Sophia is not prompted by love, but his greed for the state. Blifil therefore stands for hypocrisy, द ग्रेटेस्ट वाइज. तो इस तरह से ब्लीफिल जो है एक हिपोक्रिट है और ये बहुत बड़ी बुराई है. इन फील्डिंग्स कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी, फीलिंग हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस. द मैन हु फील्स डीपली is capable of great happiness. He feels the joys of others as deeply as his own. The goodness of heart is essential for a man of feeling. In fact, it is an inevitable human condition. तो goodness of heart जो है एक inevitable मतलब बहुत ज़्यादा essential condition है human heart की या human being की. It is a greatest pleasure. Anson points out, Tom Jones has both feelings and goodness of heart. Fielding is an uncompromising moralist who depicts vice and its consequences. Fielding believes that vice is ugly and the root cause of all discord and ills in human life. His intention is threefold. He wanted to show the loveliness of virtue, convince men to avoid vice, and make people realize that goodness should be guided by the prudence. Prudence होता है wisdom, कि जो हमारी goodness है उसको wisdom से guided होना चाहिए. To conclude, Fielding's greatness lies in the fact that his morality is conceited with humanity. To conclude, Fielding's greatness lies in the fact that his morality is connected with humanity. उसकी जो morality है वो humanity से connect है. His greatness has been truly recognized. उसकी जो greatness को अच्छे से recognize किया जाता है इस novel में. Somerset has included Fielding in his book on 10 great novelists of the world. तो इसमें कैसे conclude करता है, include करता है Fielding को. Hugh Walpole says, Hugh Walpole क्या कहते हैं? He has written his novels in the tradition of Fielding. तो this is the quotation, he has written his novels in the tradition of Fielding. So it is completed. I hope you will like this, and if you like then press the button like and subscribe. Thank you.